So, hello students. So once again, welcome in the Admission Guruji का YouTube lecture series of Environmental Chemistry. तो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 सॉलिड स्टेट मैनेजमेंट का वन शॉट वीडियो लेक्चर सीरीज. सो मेक श्योर कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, न्यू कंसेप्ट यहाँ पे बहुत सारे. सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस लेक्चर इन टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2. स्टार्ट करते. 50% अभी के लेक्चर में होगा, 50% नेक्स्ट लेक्चर में होगा. The first point that we need to study over here, that is the integrated solid waste management. जितना भी यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होगा उसको जो प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है सो दैट उसका रिसाइकलिंग, उसका प्रॉपर डिस्पोजल एक पर्टिकुलर वे से होगा. तो दिस इज दी डायग्रामेटिकल कंडीशन बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस होती है. एक बार एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ के लेते हैं. तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट इन एन एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली एंड सोशली सस्टेनेबल वे. तीनों चीजों से काम होना चाहिए. एनवायरमेंटल भी होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, एंड सोशल एक्सेप्टेंस भी उसको मिलना चाहिए. इट इन्वॉल्व्स अ कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ अ रेंज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू इफिशिएंटली हैंडल द वेस्ट थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. मतलब कोई भी स्टेज में अगर मुझे इसको डिस्पोज करना है तो इजीली डिस्पोज होना चाहिए, इफिशिएंट वे से होना चाहिए, फ्रॉम जनरेशन टू फाइनल डिस्पोजल, while minimizing its impact on a human health and environment. तो कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में मुझे इसके ऊपर डिस्पोजल वे से काम करना है, फ्रॉम जनरेशन लेके से फाइनल डिस्पोजल तक. तो कुछ भी यहाँ पे एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ये पैरामीटर आपको याद रखना है. द फर्स्ट वन दैट वी नीड टू सी दैट इज द बेस्ट डिस्पोजल एंड फैसिलिटेटेड मैनेजमेंट. तो व्हाट दिस इज, पुट अ फोकस ऑन द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड क्लोजर ऑफ अ डिस्पोजल साइट. जो भी आप लोग वेस्ट का डिस्पोजल करोगे उसके लिए जो भी फैसिलिटी यूज करोगे, कोई मशीन यूज किया है, कोई ह्यूमन यूज किया है, कोई लैंड यूज किया है, कोई टेक्निक यूज किया है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप वो अच्छे वे से काम करना चाहिए, ऑपरेशन वे से काम होना चाहिए एंड क्लोजर होना चाहिए. मतलब अगर मैंने कोई डंपिंग एरिया परचेस किया, वहाँ पे वेस्ट डिपोजिट किया, इसका मतलब ये कि दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन. कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना है, नहीं तो यहाँ पे आके कचरा डालो काम खत्म. ऐसा तो नहीं चलेगा ना. यू शुड टू यूज मल्टीपल टेक्नोलॉजीज to ensure that landfills or other disposal facility are to manage to prevent environmental contamination and to comply with the regulation. Next one that we can set is the legal compliance. सबसे important है waste management. It focus on reporting and adherence to the environmental law and policy. जितना गवर्नमेंट का लॉ पॉलिसी उसको फॉलो होना चाहिए. It ensure the waste management practices to be lawful and meet the local, national and international standards. तीनों लेवल पे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी एनवायरमेंटल बेस्ड बॉडी है उनके जितने रेगुलेशंस है उन सबको फॉलो होना चाहिए. नेक्स्ट वी कैन से टेक्निकल सर्विसेज. वेस्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए. वेस्ट में ड्राई एंड वेट ऐसे होता है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि कैसे उसको रिसाइकल करना है एंड डेवलपमेंट होना चाहिए. तो प्रोवाइड द साइंटिफिक एंड टेक्निकल सपोर्ट टू ऑप्टिमाइज द वेस्ट हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल वी कैन से. ऑन साइट सर्विसेज, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन. जहाँ पे वेस्ट क्रिएट हुआ है वहां पे उसका काम खत्म होना चाहिए. जहाँ पे फैक्ट्री पे हुआ तो फैक्ट्री पे उसका डिस्पोजल प्रॉपर वे से होगा. बिजनेसेस पे हुआ तो वहां पे उसका काम हो जाएगा. तो टू रिड्यूस द वेस्ट बिफोर इट एंटर्स द कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट सिस्टम, सेविंग द रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल वेस्ट वॉल्यूम. मतलब अभी रिसेंटली कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल लेवल पे कि कोई भी नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा, कोई भी नया सोसाइटी बनेगा, तो वहाँ का कचरा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी एंड वहाँ का पानी, ये सोसाइटी का जिम्मेदारी है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट बॉडी कुछ भी करेगा नहीं. जो बारिश का पानी आने वाला है उसको प्रॉपरली स्टोर करो और बाद में आप लोग यूटिलाइज करो. बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल बिठाओ, खुद का इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो एंड यूटिलाइज करो. एंड थर्ड वन, खुद का वेस्ट प्रॉपरली एक लैंड आजू बाजू में लो, वहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन आप लोग बना सकते हो, कंपोस्ट खुद बना सकते हो, फर्टिलाइजर बना सकते हो, काम खत्म. तो आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका पानी, आपका कचरा आप लोग देख लो. मीन्स आगे जाके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर जो ज्यादा पैसा खर्च करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होगा. दे कैन मूव टुवर्ड्स दी हेल्थ इश्यूज, दे कैन मूव टुवर्ड द एजुकेशन इशूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए काम कर सकते हैं. तो बहुत सारा पैसा पानी एंड कचरा इसके मैनेजमेंट में ही जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों वेस्ट प्रॉपरली ट्रीट होना चाहिए. तो ट्रीटिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट, सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ऐसे इट रिड्यूस द एनवायरमेंटल हार्म बिफोर द फाइनल डिस्पोज और द यूज. पानी के अंदर सॉलिड वेस्ट डाल दिया एंड सॉलिड के इसमें पानी ऐड कर दिया, दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ. वेस्ट लॉजिस्टिक कैसे आप लोग लेके जाना एक जगह से दूसरे. आपने देखा होगा कि इन इंडिया ये तो
मेजोरिटी में दिखता ही कि जो गाड़ी कचरा लेके जाती है वो जो रास्ते से जाती है वहां पे उसका फुटप्रिंट गिरते ही जाता है। तो दैट शोज कि भाई यहाँ से वो गाड़ी चला गया। बिकॉज बहुत सारे कचरा जमा होते हैं, दे कांट डू द थिंग्स बिकॉज ओवरलोडिंग हो जाता है, एंड बहुत सारे कचरा भरने के बाद भी उसके ऊपर और ओवरलोड डाला जाता है। तो इट इज अ कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग ऑफ द वेस्ट, efficiently move waste from the source to treatment or disposal facility। तो ये प्रॉपरली होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो दिस आर द 6 टेक्निक बाय विच वी कैन से कि वी नीड टू मैनेज दिस वेस्ट मैनेजमेंट का थिंकिंग। देन नेक्स्ट वन इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की, स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि फर्स्ट वी नीड टू प्रिवेंट, देन रिड्यूस, देन रीयूज, देन रिसाइकल, देन रिकवर एंड डिस्पोज। सबसे पहले ये होना ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर काम करो। हुआ तो उसको रिड्यूस करो, कम करो। कम किए के बाद उसको प्रॉपरली रीयूज करो प्लास्टिक। देन यूज करने के बाद उसको रिसाइकल करो, अगेन प्लास्टिक वन ऑफ द वेस्ट का। वो होने के बाद रिकवर करो, देन वी कैन डिस्पोज अबाउट इट। उसके बाद डिस्पोज के बारे में जो एक कोई चीज आपका यूज हो गया तो उसका कोई दूसरा कोई यूज कर सकता है कि इसके बारे में सोचो ना। देन उसके बाद उसको डिस्पोज कैसे करना है इसके हिसाब से काम करते हैं। मतलब रिसेंटली ऐसे भी कुछ लॉ आने वाले कि जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर वो पढ़ने के बाद उसका यूज जीरो है। मतलब आज का न्यूज़पेपर कल कुछ काम का नहीं है। तो वो क्या होता है, वो मेजोरिटी आपको पता है कि खाने के जितने आइटम्स है जो फास्ट फूड है वहां पे यूज होता था। इवन चना, कोई शेंगदाना होगा, कोई किसी ने पानी पूरी खाया, किसी ने कोई वड़ा पाव खाया, समोसा खाया, वहां पे यूज होता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसे भी आने वाले कि न्यूज़पेपर कंपनी को एक लीगल पॉलिसी जाएगा कि आप जब न्यूज़पेपर बनाते हो तो उसका इंक ऐसे होना चाहिए कि जब वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आएंगे, ह्यूमंस के बॉडी में जाएंगे, तो पॉइजनस नहीं होना चाहिए, हजार्डस नहीं होना चाहिए। तो ये काम न्यूज़पेपर वालों का नहीं है एक्चुअली, लेकिन उसका मिसयूज कैसे हो रहा है, उसका सेकेंडरी यूज कैसे हो रहा है प्रॉपरली इन दी फास्ट फूड आइटम। तो आगे जाके ऐसे पॉलिसी बन सकती है कि आपको बनाते टाइम ये भी समझ के बनाना है कि आपके न्यूज़पेपर का सेकेंडरी यूज क्या है। तो मेक श्योर कि while प्रिंटिंग दैट न्यूज़पेपर यू शुड यूज द इंक इन प्रॉपर वे। ठीक है। तो मेक श्योर कि फास्ट फूड खाते टाइम वो पेपर यूज नहीं करना चाहिए। हम लोग भी करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इट इज अ फ्रेमवर्क यूज टू गाइड द डिसीजन अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू एनवायरमेंटल प्रेफरेंस, एमिंग टू रिड्यूस द निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ वेस्ट ऑन द एनवायरमेंटल एंड द ह्यूमन हेल्थ। तो निगेटिव इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। इसके लिए हम लोग ये वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की यूज करते हैं। इट रैंक द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फ्रॉम द मोस्ट टू द लिस्ट डिजायरेबल इन more sustainable practices. So this is the sustainable practices of the 6 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये स्टेप फॉलो होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट क्या है, प्रिवेंशन। यहाँ पे आपको काम करना है कि प्रिवेंट होना ही नहीं चाहिए। तो मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन, फोकस ऑन अवॉइडिंग द क्रिएशन ऑफ वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, बाइंग ओनली व्हाट इज नीडेड, चूजिंग द प्रोडक्ट विद मिनिमम पैकेजिंग, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट टू यूज फ्यूअर मटेरियल। डिजाइनिंग ही ऐसे करो कि वेस्ट क्रिएट नहीं होगा। मगर अगर अगर मैंने कोई परचेस किया कोई प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट परचेसिंग जो कंपनी, एक्चुअल कंपनी क्रिएटिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती, उन्होंने उसका कवरिंग पैकेजिंग ऐसे बनाना चाहिए कि वो उसका कोई ना कोई ह्यूमन सेकेंडरी यूज करे अपने लेवल पे। ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि घर पे अगर आपने थोड़ा बड़ा दही का पैकेट लाया तो उसके बाद मम्मी लोग उसका यूज सेकेंडरी भी यूज करते हैं। कोई सब्जी रखने के लिए, लहसुन अगर यूज किया तो उसको रखने के लिए फ्रिज में। मेरे घर पे अगर दही का बॉक्स दिखा ना हो बड़ा वाला, ऐसे एक दही का बॉक्स लाया था एक दिन, ऐसे वाला इतना बड़ा है, तो उसको अभी घर पे जो टूथपेस्ट एंड टूथब्रश है उसको रखने का रखा है। तो ये सेकेंडरी यूज हो गया। मतलब काम ऐसा है कि जब ये दही का बॉक्स यूज होगा तो ये हाउस होल्ड में हम लोग यूज भी कर सकते हैं। देन वी कैन से मिनिमाइजेशन, दैट इज अगेन रिड्यूस पार्ट। अगर हुआ भी तो कम करो। तो एम टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ and toxicity of waste generated using durable goods, reducing food waste and optimizing the manufacturing processes we can say। जितना आप लोग को खाना है उतना ही प्लेट में लेते जाओ, ज्यादा ओवर खाओगे, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, रीयूज। अगर हुआ वेस्ट क्रिएट तो पहले उसको रीयूज करो प्रॉपरली। तो इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द प्रोडक्ट एंड मटेरियल्स अगेन फॉर द सेम और डिफरेंट पर्पस विदाउट सिग्निफिकेंट प्रोसेसिंग। तो डोनेटिंग द क्लोथ, रीयूजिंग द कंटेनर, repurposing of wood from the old furniture। तो घर पे अगर फर्नीचर खराब हो गया तो उसको डायरेक्ट फेंको मत ना, जहाँ पे उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे उससे और फर्नीचर बना सकते हैं, उसे कुछ तो और अ, चीजों में यूज कर सकते हैं उसको प्रॉपरली। कहीं कोई बर्निंग इंडस्ट्री, आप उनका फ्यूल चाहिए जलाने के, वहां पे यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर सेकेंडरी यूज उसका ढूंढो।
Then recycle. Convert the waste into new material or the product. This includes the composting, organic recycling, और recycling material like a paper, plastic, glass and the metals. ऐसे ही बना सकते हैं. Next, we have the energy recovery. It involves a converting non-recyclable waste material into the usable heat, electricity or fuel process like incineration. ये आगे आने वाला है topic. It is way to extract the energy from waste, but it is less preferred than recycling or use due to the emission and energy input. मतलब ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत पहले, बहुत साल पहले, मतलब रिसेंटली, ज़्यादा भी दूर की बात नहीं है, 7-8 साल पहले की बात है, नेस्ले का जो प्रोडक्ट है मैगी, उनके ऊपर थोड़ा सा बैन लाया था कि उसमें जो एमएसजी एक कंपोनेंट है उसकी वजह से कैंसरस सेल्स क्रिएट होते हैं बॉडी में एंड कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है. तो उनका केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, लेकिन इंडियन मेंटेलिटी ने मैगी जो प्रोडक्ट सबको चाहिए, बच्चे से लेके बूढ़े तक, उसको बॉयकॉट करना स्टार्ट किया. तो इतना बड़ा उन्होंने इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अब ये कोई ले रहा नहीं. व्हाट टू डू देन? जितना मुझे पता है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स पता नहीं, लेकिन जितना सुनाई दिया, जितना समझ में है बात में, कि उन्होंने जो मैगी क्रिएट हुआ ना, जो सेल नहीं हुआ, जिसका एक्सपायरी डेट भी चला गया, अभी कोई परचेस नहीं किया, उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएटिंग कंपनी, उन्होंने जो जहाँ पे फ्यूल, आग जलाना पड़ता है, उसके लिए फ्यूल चाहिए, वहां पे मैगी सेल किया. एंड आग जलन, जैसे हम लोग लकड़ी यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, वहां पे मैगी यूज हो. तो आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, लेकिन ऐसे सुनाई दिया, मतलब जिन्होंने वो जो नेस्ली कंपनी में काम करते थे, उनके थ्रू इनडायरेक्टली पता चला कि उन्होंने वो प्रोडक्ट वहां पे सेल किया जहाँ पे जलाने के लिए फ्यूल यूज होते हैं, लकड़ी या कोयला जैसे. बिकॉज वो मैगी एक बार जला ना तो लॉन्ग टर्म तो नहीं चलता है. लाइक कोयला एक बार जलाने के बाद वो लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, वैसे यूज किया जाए. तो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स पता नहीं, लेकिन ये जो मैंने बोला अभी, ये काम कर सकते हैं वहां पे. कोई चीज नॉन रिसाइकलेबल है तो यू कैन यूज एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल जनरेशन इंडस्ट्री. देन अ डिस्पोजल, दैट इज द लैंडफिल जो यूज होगा, इनिशियलाइजेशन विदाउट एनर्जी रिकवरी जो होगा, तो इट इज लेस प्रेफर्ड ऑप्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन है. इट इन्वॉल्व्स ऑफ बर्निंग एंड बर्निंग द वेस्ट विदाउट कैप्चरिंग एनर्जी. मतलब उसको जलाओ लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं. घर पे लकड़ी का काम हो गया, अभी ठंडी में मस्त उसको शिकोटी बनाती है, शिकोटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, कि हम लोग गाँव में ऐसे ही करते थे, कोई लकड़ी बिकड़ी मिला यहाँ पे तो ठंडी लग रहा है, उसको बोन फायर, तो बोन फायर लगा दो, काम कर दो, ऐसे होगा. तो इट शुड बी यूज, ओनली बी यूज व्हेन नो अदर ऑप्शंस आर विजिबल. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन जो हमें आज के लेक्चर में कवर किया. जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल. कौन कौन से वेस्ट मैनेजमेंट के हैजार्डस रूल्स फॉलो होने चाहिए? So that we can say hazardous and other waste management and transboundary rules 2016 are the primary legal framework in India for the safe handling, treatment and disposal of hazardous waste. जो भी वेस्ट हैजार्डस है उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके लिए रूल बना इन 2016 बाय द इंडियन गवर्नमेंट. एंड वो कौन कौन से एक बार स्टडी करते हैं. तो दिस रूल्स आर इशूड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया. जो 1986 का एक्ट है उसके अंदर ही ये रूल पास किया, उसके अकॉर्डिंगली, उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उसको फॉलो किया. और व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रूल? To manage the hazardous and other waste in a way that it protects the human health and environment. These rules aim to control the generation, handling, storage, transport, treatment and disposal of such waste. इसके लिए बना. तो डेफिनेशन हैजार्डस वेस्ट क्या दिया है उसके रूल्स के पॉलिसी में? इट रेफर्स टू द वेस्ट दैट इज डेंजरस ड्यू टू इट्स फिजिकल, केमिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेमेबल एंड कोरोसिव प्रॉपर्टी. किसी भी एंगल से वो हैजार्डस हुआ तो उसको नाम चिपका दो. कोई फिजिकल होगा, कोई केमिकल होगा, कोई टॉक्सिक होगा, कोई फ्लेमेबल होगा, कोई करोसिव होगा, इसकी वजह से. इट कैन कॉज हार्म टू पीपल, एनिमल एंड द एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, दैट वी कैन से. देन व्हाट इज द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी? दिस इज अप्लाई टू किसको किसको? ऑल जनरेटर जहाँ पे बनता है, और हैंडलर जहाँ पे यूज होता है, और रिसाइकल जहाँ पे वो रिसाइकल होता है, और डिस्पोजल जहाँ पे वो डिस्पोज होता है, एंड अदर वेस्ट. ऑल यूनिट्स इन्वॉल्व इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सच वेस्ट. जो लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी लागू है. What is the responsibility of this waste generator? Minimize the generation of hazardous waste. थोड़ा सा कम दो, ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए. Ensure the safe collection, storage, packaging, labeling and transport. जहाँ से बन रहा है वहाँ से एंड यूजर तक जितने भी लोग कनेक्टेड है तो प्रॉपरली सेफ ट्रीटमेंट होना चाहिए. मेंटेन द रिकॉर्ड एंड फाइल एनुअल रिटर्न विद द एसपीसीबी. एक बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड का एक बॉडी, जो प्रॉपरली एनालाइज करेगा कितना यहाँ पे क्रिएट हुआ है. मतलब अगर आपको लाइसेंस मिला है कोई टॉक्सिक गैस बनाने के लिए, जिसका यूज कोई तो ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज होगा, लेकिन उसका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कितना मेंटेनेंस हो रहा है, ये सारी चीजों का एक ऑथोरिटी बॉडी होगा. एंड देन वी कैन से स्टोरेज एंड पैकेजिंग. वेस्ट मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कंटेनर दैट प्रिवेंट द लीक एंड स्पिल.
Labeling must include details of the waste type and associated hazardous. Storage is allowed for 90 days unless extended by specific. मतलब 90 डेज का स्टोरेज आप लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, इसका उन्होंने बोला। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में हमने देखा था। जाते नेक्स्ट वन, कंपोजिशन हैजार्डस वेस्ट। तो हैजार्डस वेस्ट पे कौन कौन से कंपोजिशन लेवल पे काम हो सकता है? तो मेजोरिटी आंसर इसका सेम ही आने वाला है। तो हैजार्डस वेस्ट रेफर टू द वेस्ट दैट पोजेस substantial and potential threats to public health or the environment due to physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, corrosive, defective characteristics। तो ये सेंटेंस सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था। हैजार्डस वेस्ट कैन कम फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोसेस, आ सकता है, हेल्थ केयर से भी आ सकता है, हाउस होल्ड से भी आ सकता है, एग्री से भी आ सकता है, अदर सेक्टर से भी आ सकता है। तो इट्स कंपोजिशन वेरीज बेस्ड ऑन द सोर्स बट जनरली इंक्लूड। सोर्स क्या है इसके हिसाब से हैजार्डस का डेफिनेशन थोड़ा चेंज होगा, लेकिन इसमें क्या क्या आते हैं? तो अगर मैंने फिजिकल कंपोनेंट देखा तो कौन कौन से हैजार्डस में आएंगे? सॉलिड में देखा तो स्लज, डस्ट, पाउडर, कॉन्टेमिनेटेड सॉइल। लिक्विड में देखा तो वेस्ट ऑयल, सॉल्वेंट, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। गैस में देखा तो कॉम्प्रेस गैस एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। दीज आर दी सेग्रीगेटेड कंपोनेंट अंडर दी हैजार्डस वेस्ट। केमिकल में अगर देखा तो हैवी मेटल्स लाइक लीड, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, दीज आर द मेटल्स, लेकिन वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड, सॉल्वेंट, फिनल्स, पीसीबी दैट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। इनऑर्गेनिक देखा तो एसिड, अल्कली, साइनाइड्स एंड सल्फर, ये ऐसे। तो क्लासिफिकेशन सिर्फ याद रखो, एग्जाम में आया कि हैजार्ड्स के कंपोजिशन कौन कौन से, तो आप लोग ये लिख सकते हो। हैजार्ड्स कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? टॉक्सिसिटी में देखा तो इट इज हार्मफुल व्हेन इनहेल, इंजेस्टेड और एब्जॉर्ब लाइक पेस्टिसाइड। रिएक्टिविटी देखा तो दे मे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर और अदर सब्सटेंस लाइक सोडियम एंड लिथियम के साथ। फ्लेमिलिटी देखा तो दे कैन इजीली कैच द फायर विद सॉल्वेंट एंड फ्लूइड कंपोनेंट के साथ। कोरोजन देखा तो दे कैन करोड मेटल्स और डिस्ट्रॉय द लिविंग टिश्यू विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस मोशन। इन्फेक्शनस मतलब मे कंटेन द पैथोजन बायोहजार्डस मेडिकल वेस्ट। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हैजार्डस के पास? टॉक्सिक होता है, रिएक्टिव होता है, फेमेबल होता है, करोसिव होता है, इन्फेक्शनस होता है। These are the property that belongs to any hazardous composition का वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के लेक्चर का लास्ट लेक्चर है, सेडिमेंटेशन क्या होता है? तो इट इज अ फिजिकल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस used to remove the suspended particle from water or wastewater by allowing them to settle under the influence of gravity। ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज करके जो भी पानी, गंदा पानी, उसमें से जो डस्ट पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल, उसको निकाल दो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी वाला। तो सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ heavier solid particle settle at the bottom of liquid due to the gravity, and while the clear liquid remains at the top, we can see। तो इट इज कॉमनली यूज इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, माइनिंग एंड केमिकल इंडस्ट्री। आपने देखा भी होगा कि माइनिंग में भी वाटर यूज किया जाता है। अगर आपने कभी डिस्कवरी पे गोल्ड, आगे याद नहीं है क्या था उसका, कि उसमें गोल्ड का माइनिंग होता है एंड देन वहां पे कंटिन्यूसली वाटर फ्लो यूज किया जाता है सो दैट जो गोल्ड के पार्टिकल्स वो नीचे सेटल डाउन होंगे डस्ट के साथ, देन बाद में उसको ढूंढ के निकालते हैं गोल्ड कैसे मिले। तो वाटर ट्रीटमेंट, जब भी आपको उसमें से कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल रिमूव करना है, पानी को साफ करके आगे पास करना है, तो सेडिमेंटेशन टेक्निक यूज किया जाता है। तो व्हाट आर द स्टेप्स इंक्लूडेड इन दिस? इट इन्फ्लुएंट इंट्रोडक्शन, मतलब वाटर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड एंटर्स द सेडिमेंट टैंक। यहाँ पे इनपुट क्या होगा? ऐसा पानी जहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल, देन सेटलिंग heavier particles settle at the bottom over the time, टाइम लगने वाला है सेटल होने के लिए। स्लज कलेक्शन, देन सेटल मटेरियल form a layer of sludge at the tank bottom and influent removed, and then a clear water from the top is collected and sent for the further treatment। आपने अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व किया, तो अगर अपने घर पे पानी आ रहा है, उस पानी को एक बॉटल में भर दो, जो पानी का बॉटल ट्रांसपेरेंट होगा, एंड सम टाइम के बाद उसको थोड़ा रख दो। आफ्टर 15-20 मिनट के बाद आपको थोड़ा बॉटम में कुछ ना कुछ पार्टिकल मिलेंगे जो सेटल डाउन होते हैं। तो मोस्टली ये बाथरूम का जो पानी आता है उसमें ऐसे होता है कि डस्ट पार्टिकल और सॉइल पार्टिकल्स ऐसे कुछ बनने वाला है। तो सेम टेक्निक इज नोन एज सेडिमेंटेशन। हम लोग ऊपर ऊपर का पानी यूज करते थे, दिस टेक्निक इज नोन एज सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट वी कैन से इट इज एडजॉर्प्शन। क्या होता है एडजॉर्प्शन? इट इज अ सरफेस बेस्ड प्रोसेस वेयर मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल adhere to the surface of solid or liquid, that is the adsorbent, and forming a thin layer of substance called adsorbent। मतलब ऊपर लेयर आएगा, सेडिमेंटेशन में नीचे लेयर आता है, एडजॉर्प्शन में ऊपर लेयर आएगा। तो एडजॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एटम, आयन, मॉलिक्यूल फ्रॉम गैस, लिक्विड और डिसॉल्व्ड स्टिक टू द सरफेस, ऊपर लेयर बनेगा ऊपर। तो इट डिफर्स फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन वेयर सब्सटेंस इज टेकन अप टू द वॉल्यूम ऑफ अनदर। तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा अलग है, ऊपर सरफेस के लेवल पे काम करने वाला है, ठीक है। तो what are the type of physical adsorption? That is a physioption। It involves a weak van der Waals forces। यहाँ पे ऊपर लेयर क्यों बनता है? बिकॉज van der Waals फोर्स वीक है।
रिवर्सिबल एंड ऑकर्स एट अ लो टेम्परेचर, उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस. एग्जाम्पल, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल. केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या आएगा? दैट इज अ केमियोसॉर्प्शन. इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल बॉन्डिंग, strong, often irreversible, occurs at a high temperature and makes hydrogen gas on a nuclear surface. So these are the example. एप्लीकेशन क्या क्या आएंगे? तो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होगा, एयर प्योरिफिकेशन में यूज होगा, कैटालिसिस में यूज होगा, क्रोमेटोग्राफी में यूज होगा, एंड मेडिकल इंडस्ट्री में ये प्रॉपरली यूज होगा. दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो अभी हमने पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 सॉलिड स्टेट मैनेजमेंट वर्क किया. मेक श्योर कि इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आपको प्रॉपरली देखना है, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए. डू नॉट वेट फॉर द वन शॉट, उसको टाइम लगने वाला है. जितना वीडियो पहले से अपलोड किया उसको प्रॉपरली देख लो. तो मेक श्योर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बहुत पहले अपलोड किया, उसको एक बार देख लो. सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल भी अपलोड किया, उसको एक बार देख लो. देन वी कैन स्लोली स्लोली मूव करें. 3-4 दिन का टाइम है, प्रॉपरली यूटिलाइज करो. हर एक क्वेश्चन करके जाना. एग्जाम कितना भी घुमा फिर के पूछा तो पेपर इजी जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट यू विल गेट द मोर अपडेट्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पे दिया है, यू कैन जॉइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. लोग आगे सेमेस्टर 3 में वापस बनने वाले, तो नो नीड टू वरी. अगेन मेक श्योर कि पुरानी वीडियोस का प्लेलिस्ट वहाँ पे दिया, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक भी दिया. जितने चैप्टर खत्म हुए उसका नोट्स वहाँ पे अपलोड किया भी होगा. अब स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच, चलो बाय.